नमस्कार साथियों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मैं अखिलेश वर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। जैसा कि आप थंबनेल और मेरे सामने देख भी सकते हैं, अपना मैथमेटिक्स 12th क्लास 12 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन चल रहा है, जिसकी प्रश्नावली प्रश्नावली 1.1 हम कर रहे थे। प्रश्नावली 1.1 का पहला वाला क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके सारे सॉल्यूशन अच्छे से देख चुके हैं। और प्रश्नावली के पहले जितनी भी थ्योरी थी, जिसमें हमने रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन, जिसके बाद स्वतुल्य, सममित और संक्रामक यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस, सबकी थ्योरी कंप्लीट कर चुके थे और क्वेश्चंस में हम आए थे। तो आज हम आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर को लेकर और 1.1 के एक्सरसाइज 1.1 के अगले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 से आज स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आज इस 1.1 को। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपके सामने, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आर कोई संबंध दे रखा है, किस तरीके का है। एक बार संबंध को भी लिख लेते हैं कि आर डिफाइन हो रहा है, आर इज इक्वल टू ए बी एक जोड़ा कर्मयुग, ठीक है। सच दैट ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला रिलेशन हमें दे रखा है और कहा गया है कि न तो ये स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है, यानी न तो रिफ्लेक्सिव, नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। एक एक करके तीनों रिलेशन हम इसमें प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए, देखो यहाँ दे क्या रखा है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय है ना, वास्तविक संख्या। और हम जानते हैं वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती है, जिन्हें हम ड्रॉ कर सकते हैं कहाँ, नंबर लाइन पर। सारी संख्याएं क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो अब ए होना चाहिए, वो आर में होना चाहिए, ठीक है। ए क्या होना चाहिए, आर में। अब मैंने ए इक्वल टू ले लिया 2, क्या ले लिया मैंने, ए इक्वल टू 2 ले लिया। 2 एक रियल नंबर है और रियल नंबर को लेते ही हमें आर में क्या होना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, यानी रिलेशन जो भी दे रखा है उसको, संबंध को वह परिभाषित करे, यानी उसे संतुष्ट करे। तो हम रिलेशन लगा के देखते हैं कि अब 2 और 2 जोड़ा तो यही बनेगा। हम जानते हैं कि स्वतुल्य में मतलब स्वयं के साथ जोड़ा बनेगा, ठीक है। और ये बिलोंग्स होना चाहिए आर से, ठीक, आर में होना चाहिए। अब अपना क्या रिलेशन है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो देखो ए की जगह तो 2 लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, क्या हो गया, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो ये 2 इज इक्वल टू 4। देखो अब 2 किसके बड़ा है, बराबर है, सॉरी 2 4 से छोटा ही है और इक्वल हो जाएगा। इक्वल के लिए कब लेते हैं, जब ए इज इक्वल टू होगा 1, क्या होगा 1। तो 1 1 हम लेंगे और 1 1 को आर में करेंगे, सेटिस्फाई कीजिए। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो 1 1 और ये दो हमने क्या ले लिए, एक रैंडम को सिलेक्शन किया नंबर्स का, और वो नंबर्स इसको क्या रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये बात, ये तो क्या मैंने प्राकृत संख्या ले ली, उसके लिए तो रिलेशन फॉलो हो गया। अब एक और लेके देखते हैं, नेक्स्ट क्या लेते हैं, अब कोई ऐसी संख्या ले लेते हैं जो फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन में होगी तब भी वो रियल होगी, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया, 1/2 और 1/2, क्या ले लिया, 1/2 1/2। 1/2 के साथ 1/2 इसलिए लिया क्योंकि परीक्षा हम किसके लिए कर रहे हैं, स्वतुल्य के लिए, ठीक है। अब ये किस में है, ये रियल नंबर है ना। मैं यहाँ लिख दूँ या तो 1/2 बिलोंग्स टू आर, है ना, क्या है, रियल नंबर है। अब देखिए, अब लगाना है रिलेशन, रिलेशन क्या है, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। करते हैं 1/2 लेस देन इक्वल 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब यही अपना दिमाग चलेगा, कैसे कि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। अरे 1/2 तो बड़ा है, किससे, 1/4 से, बराबर भी नहीं है तो बड़ा ही है। तो ये वाला रिलेशन यहाँ जाकर क्या हो जाता है, असंतुष्ट हो जाता है, यहाँ जाकर ये फेल हो जाता है। कि हम फिर कह सकते हैं कि आर जो भी है
वह कम से कम स्वतुल्य तो फॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे हमने फ्रैक्शन लिया, फ्रैक्शन का स्क्वायर लेना पड़ेगा बी में, बी का स्क्वायर लिया तो हमें जो रिलेशन दिया गया था वो यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। तो डायरेक्ट हम इम्प्लाइज करके कह सकते हैं कि जो भी रिलेशन आर है वह स्वतुल्य संबंध नहीं है। जब मैं संख्याएं पूर्ण रूप से ले रहा था, मतलब नेचुरल नंबर ले रहा था, पूर्णांक ले रहा था, तब तो समझ में आ रहा था कि वो आ रहा था, मतलब रिलेशन को संतुष्ट कर रहा था। पर जैसे मैंने फ्रैक्शन में लिया, रिलेशन संतुष्ट नहीं हो रहा। बस इतने में हम कह सकते हैं कि आर स्वतुल्य को परिभाषित नहीं करता। ठीक है, एक काम तो हो गया किसके लिए? रिफ्लेक्सिव के लिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यही कर लेते हैं क्या, न तो सम्मित, यानी परीक्षण करते हैं सम्मित के लिए। अब देखो सम्मित के लिए तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सम्मित में होता क्या है कि ए बी होगा अगर आर में, तो दिस इम्प्लाइज बी ए भी होना चाहिए आर में। ठीक है, अब मैं कोई भी जोड़ा ले लूँ, मैंने ले लिया 2 3। ठीक है, 2 3 आर में। देखो रिलेशन लगाते हैं, रिलेशन लगाने के बाद क्या होगा कि 2 इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ठीक है, यही है रिलेशन। और क्या निकल गया है? 2 इज लेस देन इक्वल टू 9। सही बात है, रिलेशन फॉलो हो रहा है। अब इसका उल्टा भी फॉलो होना चाहिए। इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा 3 2। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा? 3 2। और 3 2 जैसे ही फॉलो होगा आर में कर दिया मैंने, तो क्या 3 क्या है? 3 इज लेस देन इक्वल टू किसके आना चाहिए? 2 के, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 इज लेस देन इक्वल टू 4। चलो यहाँ भी फॉलो हो रहा है, यानी एग्जाम्पल बदलने की जरूरत है। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं जो इसको फॉलो नहीं करता। 3 1 ले लिया, 1 3 ले लिया, 1 3 आर में। ठीक है, अब रिलेशन लगाइए। रिलेशन लगाने से क्या हो गया? ये रिलेशन लगाने पर हो गया अपने पास 1 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ठीक है, यानी 1 लेस देन इक्वल टू 9, जो कि फॉलो कर रहा है आर को। अब इसका उल्टा करते हैं, इसका उल्टा करते ही क्या हो जाएगा? 3 1। और 3 1 क्या होना चाहिए? आर में होना चाहिए और रिलेशन को फॉलो करना चाहिए। रिलेशन है अपने पास ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, 3 और 1। अब यहाँ जाते ही वापस वही, यहाँ तो फॉलो हो गया, यहाँ फॉलो होते ही यूँ नहीं समझना कि सम्मित होगा, नहीं, हमें ऐसा एग्जाम्पल भी लेना पड़ेगा 1 2 जो कि फॉलो होना चाहिए, तो सभी में होना चाहिए ना। तो यहाँ तो फॉलो हो गया, यहाँ नहीं हुआ, तो हम बस इस न की वजह से क्या कह सकते हैं कि ये रिलेशन सम्मित नहीं होगा। तो रिलेशन आ जाएगा आर सम्मित नहीं, सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है, देखो बड़े आराम से करना। स्वतुल्य के लिए हमने कुछ संख्या तो ऐसी ले ली जो इसको फॉलो कर रही थी, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसी संख्या भी मिल गई जिसे फॉलो नहीं कर रही थी। अगर एक भी ऐसी संख्या मिल जाती है जो क्या है कि संबंध को फॉलो नहीं करती, संबंध को संतुष्ट नहीं करती, तो हम तुरंत वही कह सकते हैं कि यह स्वतुल्य नहीं होगा। अब हम इसको ना भी करें, केवल इसी को लिख दे, तब भी अपना आंसर सही है ना। हमने प्रूव करके बता दिया कि देखिए 1/2 लिया, हाफ लिया मैंने, फ्रैक्शन में कोई नंबर लिया तो उनका स्क्वायर इसके बराबर नहीं आया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ तो फॉलो हो रहा है ऊपर की साइड। जैसे 2 3 लिया, 2 3 के लिए तो ये सब कुछ फॉलो हो गया, पर जैसे 1 3 लिया, 3 1 लिया, यह गड़बड़ कर रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से स्वतुल्य और सम्मित के लिए कर दिया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यही कर लेते हैं। और नेक्स्ट है अपना संक्रामक। आप अच्छे से नोट करते चलें इनको। संक्रामक के लिए नेक्स्ट आता है अपने पास संक्रामक संबंध के लिए। ठीक है, संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध को हम पहले तो डेफिनेशन के रूप में लिख देते हैं। क्या होता है? ए बी होना चाहिए किसमें? आर में। ठीक है, फिर बी सी भी किसमें होना चाहिए? आर में। और दिस इम्प्लाइज है ना, क्या होना चाहिए? ऐसी एक रिलेशन मिले जो किसमें हो? आर में। ठीक है, तो सबसे पहले संक्रामक संबंध के लिए, सम्मित के लिए हो गया। अब देखो ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है जो इन दो कंडीशंस को फॉलो करे और इसको ना करे, तभी तो हम कह पाएंगे कि क्या है कि आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है,
तो मैंने एक एग्जांपल लिया जैसे 9 3, ठीक है, फिर मैंने ले लिया 3 2, ठीक, और 3 2 के बाद यहाँ क्या बनेगा, देखो ए बी बी सी ए सी, ए सी क्या बनेगा, अब ए क्या है 9 और 2, रिलेशन लगा के देखते हैं फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए तो 9, ठीक है, 9 इज ग्रेट स्मॉलर देन इक्वल टू स्मॉलर देन 3 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 9 इज इक्वल टू 9, इक्वल के साइन की वजह से रिलेशन यानी संबंध को संतुष्ट कर रहा है। आगे देखते हैं, अब देखिए 3 है ना, लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 4, देखिए यहाँ पे संतुष्ट कर रहा है कि ये भी आर में है और ये भी आर में है। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ क्या होना चाहिए था कि 9 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ठीक है, 9 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो 9, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 4, बस इतना सा काम होता है, हम समझ गए कि 9 जो कि 4 से बड़ा है, ना तो लेस देन है ना इक्वल टू है, तो यहाँ नोट का साइन लगाकर हम सीधे कह सकते हैं कि क्या है कि आर जो संबंध है, आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है। कैसे, सबसे पहले स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए जब संख्याएं ली तब तो उसे तो संतुष्ट कर रहा था, पर जैसे ही मैंने उसको फ्रैक्शन में लिया, वास्तविक संख्याओं में फ्रैक्शन संख्याएं आती है भिन्न संख्याएं, तो भिन्न संख्याओं में लेते हैं स्वतुल्य नहीं हुआ। सममित के लिए आप सामने देख सकते हैं, और संक्रामक के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ लिया मैंने जिससे क्या हो रहा है, ये संक्रामक संबंध को फॉलो संतुष्ट नहीं कर रहा। बस इतना काम होते ही अपना क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, देखिए पढ़ते हैं पहले। जांच कीजिए क्या समुच्चय दे रखा है जिसके अंतर्गत अपने तत्व 1 2 3 4 5 6 तक की गिनती, ठीक है। मैं आर संबंध को दोबारा लिख लेते हैं। आर इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित एक स्वतुल्य सममित या संक्रामक, यानी प्रूव करना है कि जो संबंध हमें दे रखा है क्या, ए बी सच डेट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, है ना। ए बी जो कि परिभाषित है किस तरीके से, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, और आर हमें दे दी, जो समुच्चय में दिया है वो 1 to 6 तक के नंबर है, ठीक। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि यह स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा या संक्रामक होगा। एक एक करके तीनों को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए देखिए, स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होना चाहिए, देखो यहां से नंबर निकाल के लाओ ना मैं, तो क्या क्या होगा उसमें कि उसमें 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, ऐसे ही लास्ट में 6 6 तक आएगा। यानी ये सारे नंबर किसको फॉलो करें, इस रिलेशन को, है ना। अब देखो मैं रिलेशन इसमें लगा के देखते हैं कि मैंने क्या ले लिया, 1 1 तो ले लिया, है ना, यानी a बराबर 1 और b बराबर 1। रिलेशन क्या है अपने पास, b इज इक्वल टू ए प्लस 1, देखो 1 b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 प्लस 1, 1 इज इक्वल टू 2 होगा क्या, हम जानते हैं 1 इज इक्वल टू 2 नहीं होगा, तो 2 नहीं होते ही हमने यही कह दिया कि r जो रिलेशन दे रखा है वह स्वतुल्य तो नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। प्रूव कर दिया कि 1 1 का एक जोड़ा लिया, अब 2 2 लोगे तब भी 2 2 लेने के बाद इसमें 1 ऐड करते यहाँ 3 हो जाएगा, और 3 इज नॉट इक्वल टू 2, ऐसे 3 3 कोई सा भी एक जोड़ा ले लो, ये फॉलो नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए सममित के लिए, आर सममित के लिए, सममित के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी जोड़ा है 1 2, है ना, 1 2 है, 1 2 अगर आर में है, 1 2 क्या है आर में है, तो 2 1 भी किस में होना चाहिए, आर में। कंडीशन तो यही कहती है, पहले 1 2 को क्या करते हैं, आर में लाते हैं। देखो 1 2 को आर में लाओगे तो क्या आएगा कि देखो b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू 2 है, a इक्वल टू 1 है। अब ये देखते हैं ये आर में है या नहीं है, क्योंकि जब ये आर में होगा तभी ये इम्प्लाइज होना चाहिए कि इसका उल्टा भी क्या हो, आर में हो। अब ये है कि नहीं है, तो b इक्वल टू 2, तो 1 प्लस 1 यानी 2 इक्वल टू 2, देखो यानी 1 2 तो क्या है
आर में, दिस इम्प्लाइज, अब क्या होना चाहिए था 2 1, है ना। अब 2 1 क्या, तो 2 बी, ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 1, ये भी किस में होना चाहिए, आर में। हम देख लेते हैं, तो ये हो गया 1 इज 2 प्लस 1 1 3, ये तो इक्वल हो ही नहीं रहा। तो डायरेक्ट यही कह सकते हैं कि अब इससे टू वन डज नॉट इंक्लूड इन आर, यानी ये इसके आर को संतुष्ट नहीं कर रहा। तो आर एक सममित संबंध नहीं है। आर क्या है, सममित संबंध नहीं है। ठीक, और क्या लिख सकते हैं कि हाँ, लिखने में यही लिखना पड़ेगा, आर सममित संबंध नहीं है, यानी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट के लिए क्या है, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए 3 कंडीशन, संक्रामक संबंध, तीनों कंडीशन कौन कौन सी होनी चाहिए, इसके बाद अपने आप कौन सी होगी, तो कौन कौन सी होनी चाहिए कि ए बी हो आर में एंड बी सी हो आर में, ये तो होना चाहिए। और दिस इम्प्लाइज, इसके बाद डायरेक्ट क्या होगा कि ए सी अपने आप क्या होगा, आर में होगा। अब मुझे ऐसे एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे जो ए बी भी हो और बी सी भी हो, किसमें, आर में। देखो मैं आराम से ले सकता हूँ, 1 2 ले लिया मैंने और 2 3 ले लिया, 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया, और इसके बाद बनने वाला रिलेशन क्या रहेगा, 1 3, है ना, 1 2 2 3 और 1 3। देखो ये है कि नहीं है, अभी देख लेते हैं कि 2 1 प्लस 1 यानी 2 बराबर 2 है ना, रिलेशन में आ रहा है। इसको देखो, ये हो गया अपना पास 3 2 प्लस 1, ठीक है, तो 3 इज इक्वल टू 3, ये भी है इसमें आर में, यानी ए बी भी है बी सी भी है। अब क्या होना चाहिए, ए सी, ए सी के लिए चेक करते हैं, तो क्या हो गया, 3 इज 1 प्लस 1, 3 इज डज नॉट इक्वल टू 2, है ना, 3 डज नॉट इक्वल टू 2। बस इतना करते हैं हम कह सकते हैं कि आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। देखो इस तरीके से क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। आप भी ऐसे ही करना, क्वेश्चन आए तब ये क्या करना है, जांच कीजिए, समुच्चय दे रखा था, सब कुछ ले लिया। अब आप चाहो तो इसके भले ही चाहे ऑर्डर पेड निकालो तो निकाल सकते हो, और नहीं भी निकालने की जरूरत है, क्योंकि आप क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आर क्या है, ए बी, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, दे दिया, सब कर दिया। अब हमें एक से एक एग्जाम्पल ढूंढने जो इसको फॉलो नहीं करे। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा कि आर स्वतुल्य सम्मित संक्रामक, जैसे तो होगा इस तरीके से है ना, कि सम्मित होगा, सम्मित संक्रामक होगा, पर यहाँ क्या निकला ये क्वेश्चन जब हमने सोल्व किया, तो न तो ये स्वतुल्य है, न ही सम्मित है, और न ही संक्रामक है। ठीक है, आप कॉपी कर लीजिए और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि आर में आर, आर जो डिफाइन कर रखा है, हम आर को तो साथ के साथ लिखते चले, आर इज इक्वल टू ए बी सच डेट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। ठीक है, और कहा गया है संबंध आर स्वतुल्य संक्रामक है, यानी स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है, किंतु सम्मित नहीं है ना, यानी रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। सॉल्यूशन सबसे पहले स्वतुल्य के लिए, अब स्वतुल्य है तो स्वतुल्य के लिए प्रूव कर देते हैं। अब स्वतुल्य के लिए प्रूव करने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे। आर में है यानी संख्याओं की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई सिर्फ संख्या उठा के ले लो। अब स्वतुल्य के लिए सबसे पहले वही डेफिनेशन हमेशा लिखना, क्या होती है, ए किस में होगा, आर में होगा, और ए किस में है, यहाँ आर में। रिलेशन, ये रियल नंबर है वास्तविक संख्याओं का, और ये आर है। ठीक है, अब इसमें से कोई सा भी एग्जांपल लो, हमेशा क्या होगा, संतुष्ट होगा। जैसे 1 1 भी ले लिया तो 1 1 किस में, आर में रहेगा। क्यों, क्योंकि 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी वो कोई भी संख्या होगी वो खुद के तो हमेशा बराबर होगी। सही, जैसे 1/2 भी लेंगे तो ये कम से कम खुद के तो बराबर होगा, बड़ा हो नहीं हो तो खुद के बराबर तो निकलेगा। और इसके किसकी वजह से हुआ ये रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव केवल इक्वल के साइन की वजह से हुआ। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि आर एक स्वतुल्य संबंध है। किसकी वजह से है ये हुआ है इसकी वजह से।
ठीक है, इक्वल की वजह से, इक्वल का साइन नहीं होता तब ये बात अलग हो जाती, फिर ये स्वतुल्य नहीं रहता। ठीक, अब देखिए सममित के लिए, सममित संबंध के लिए, अब सममित संबंध के लिए क्या होना चाहिए, सममित संबंध के लिए होना चाहिए था अपने पास कि ए बी हो, वो किस में हो, आर में, दिस इम्प्लाइज बी ए भी आर में होना चाहिए। अब ऐसा एक एग्जाम्पल ढूंढ लेते हैं जिससे क्या हो कि ये सममित नहीं हो और अपना प्रूव हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया 1 2, है ना, 1 2 ले लिया। अब 1 2 क्या होगा, देखो 1 2 क्या है कि 1 डज 1 स्मॉलर देन इक्वल टू 2, यानी एक छोटा है किससे, 2 से, सही बात है। अब होना क्या चाहिए, 2 1 भी किस में होना चाहिए था, आर में, पर ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 का अगर लिखेंगे तो 2 1 से छोटा थोड़ी है, ना 1 के बराबर है। बस इतना करते हम यहाँ अपना काम हो जाता है कि क्या है कि आर एक सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है, क्यों नहीं है, आप ऊपर का एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमने एक जोड़ा लिया था 1 2, तो 2 1 को भी उसमें बिलोंग करना चाहिए था पर नहीं हो पाया, बस इसकी वजह से ये सममित संबंध नहीं है। तीसरा आता है संक्रामक। अब संक्रामक के लिए कर लेते हैं, संक्रामक संबंध के लिए, ठीक है, संक्रामक संबंध। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो ग्रेटर देन साइन है ना, ये ग्रेटर देन का, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, या फिर उधर से पढ़े तो बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक, अब ये जो ग्रेटर देन का साइन है ये क्या होगा, ये हमेशा या ये वाला साइन हो या ये वाला साइन हो, है ना, ये वाले साइन संक्रामक होते हैं, है ना, आप देख लेना करके, और ये वाले संक्रामक के साइन, सॉरी ये साइन संक्रामक होते हैं। अब देखो कैसे होते हैं, अब हम कोई सा भी जोड़ा लें, कोई सा भी जोड़ा लें 1 2, कोई सा भी जोड़ा किस तरह का लेना है, पहले कंडीशन लिखते हैं, उसकी दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, कौन सी, ए बी हो किस में, आर में, एंड बी सी हो किस में, आर में। दिस इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, ए सी भी होना चाहिए आर में। अगर ये दो कंडीशन ये अपने लिए एक तरीके से आर को फॉलो कर रही है, आर को संतुष्ट कर रही है, संबंध को संतुष्ट कर रही है, तो ए सी तो अपने आप संतुष्ट होगा। कोई सा भी एग्जाम्पल उठा लो, ठीक है, कोई सा भी आप किसी भी तरह का एग्जाम्पल उठाओ, क्या होना चाहिए, ए इज लेस देन इक्वल टू बी होना चाहिए, ए छोटा या बराबर होना चाहिए किसके, बी के। अब कोई सा भी ऐसा एग्जाम्पल ले लो जो ए छोटा या बराबर हो, जैसे मैंने ले लिया 1 2 2 1 2 3, क्योंकि 1 तो छोटा हो जाएगा, 2 3, तो 1 3 तो आराम से इसको फॉलो करेगा, ये भी आर में, ये भी आर में, ये भी आर में। आप किसी फ्रैक्शन पार्ट में ले लो, फ्रैक्शन पार्ट में ले लिया मैंने 1/4 तो 1/2, है ना, 1/4 क्या है, छोटा है किससे, 1/2 से, और यहाँ ले लिया मैंने 1/2, और यहाँ कुछ और ले लेता हूँ मैं, 1 ले लेता हूँ, 1/2 1, तो अपने आप ही क्या आएगा, 1/4 1 आएगा, जो कि किस में होगा, आर में होगा, ये भी आर में, ये भी आर। आप ऐसी हर तरीके से जितने भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं, वो जब सोचेंगे तो वो ग्रेटर देन या इक्वल की वजह से क्या हो जाएंगे, बराबर। इक्वल का साइन कम यूज में आता है, ग्रेटर देन की वजह से ये क्या हो जाता है, बराबर। तो डायरेक्ट इन एग्जाम्पल्स की वजह से हम क्या लिख सकते हैं कि आर एक संक्रामक संबंध है, ठीक है, इतना अपना काम था, ये अपन कर चुके हैं, तो सतुल्य हो गया, सम्मित नहीं है और संक्रामक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए क्या आर आर में, है ना, आर आर में संबंध दे रखा है, इसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन। आर संबंध क्या है अपने पास, ए बी है सच डेट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर का किया था, यहाँ क्या है, बी क्यू द्वारा परिभाषित संबंध आर, परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य, सम्मित अथवा संक्रामक है, चेक करना है ना, क्या ये स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है। ठीक, अब ऐसे में चेक करने के लिए क्या, वही पुरानी वाली रणनीति कि एक एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है जो या तो इसको स्वतुल्य प्रूव नहीं कर दे, यानी ऐसा कोई एग्जाम्पल जो इसको कह दे कि यार ये स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, संक्रामक नहीं है, या फिर ऐसी कंडीशन लिया है कि हाँ ये संक्रामक होगा, स्वतुल्य होगा या सम्मित होगा, ठीक है। तो
तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए वही कंडीशन लिखनी है अपनी। स्वतुल्य के लिए क्या होता है, स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर हो और ए किस में हो, आर में हो, है ना भाई। इसमें क्या है कि आर और आर दोनों एक ही दे रखे हैं इसलिए आर में। अब देखो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने क्या कर दिया, वही ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ठीक। तो यहाँ ले लेते हैं 1/2 1/2 फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में लेते ही ये तो रहेगा किसमें, आर में। अब आर को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखो तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब। अब ये करते ही यहाँ आ गया 1/2 लेस देन इक्वल टू, अब 1/2 का क्यूब यानी 1/8, और हम जानते हैं 1/2 बड़ा होता है किससे, 1/8 से। बस इतना सा कहते हैं हम, क्या कह सकते हैं कि आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्या नहीं है, आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब नेक्स्ट बात आती है किसके लिए, अपनी सममित के लिए, ठीक है। तो सममित संबंध के लिए, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या करेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, सममित संबंध के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन याद रहनी चाहिए कि ए बी अगर आर में है तो क्या हो, दिस इम्प्लाइज बी सी भी क्या हो, आर में हो। बार बार कंडीशन लिखने का मतलब ये है ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। ए बी आर में हो तो बी सी किस में हो, आर में हो। देखते हैं है कि नहीं है। ए बी कोई भी कंडीशन ले लेते हैं जो आर में है, ठीक ठीक 1 2 ही ले लो, है ना। और 1 2 यानी 1 ग्रेटर लेस देन इक्वल टू, लेस देन छोटा और बराबर है किसके, तो 2 का क्यूब। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, लेस देन इक्वल टू 8। अब जो ही इसका उल्टा करेंगे मामला बिगड़ जाएगा, क्या 2 1। अब 2 1 किस में होना चाहिए, आर में। सोल्व करते हैं पहले, तो 2 किस क्या होना चाहिए, 2 बराबर इक्वल होना चाहिए किसके, 1 के क्यूब के। और 2 1 के क्यूब, 1 का क्यूब 1, तो 2 बराबर नहीं होता किसके, 1 के, और नहीं उससे छोटा होता है। बस इतना कहते हैं हम कह सकते हैं कि आर एक सममित संबंध नहीं है, संबंध नहीं, ठीक है। स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है। अब ट्रांजिटिव, संक्रामक के लिए, संक्रामक संबंध के लिए, अब ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ के लाना है जिसमें संक्रामक संबंध के लिए, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ के लाना है जिसमें कि दो कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन, ए बी हो आर में एंड, ए बी किस में हो, आर में, एंड बी सी हो अपना आर में, और दिस इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए आर में। वहाँ तो हमने क्या ढूंढा था कि 9 3 9 3 3 1, है ना, और उस तरीके से हमने यहाँ कर दिया था, या 9 3 3 2 9 3 3 2 से कर दिया था। अब देखिए यहाँ क्या है रिलेशन, ए और बी का क्यूब, क्यूब चल रहा है ना, तो थोड़ी बड़ी संख्या से स्टार्ट कीजिए। बड़ी संख्या मैंने क्या कर ली, तो क्यूब के लिए मैं जनरली एक संख्या ले लेता हूँ 16, और 16 का 16 ले लिया, या 64 ले लीजिए, क्या ले लिया मैंने 64, और इधर क्यूब क्यूब करना है ना, तो क्यूब करने के लिए 4 का क्यूब हो जाएगा, क्या हो गया ए बी बी सी, है ना, 4 का क्यूब। और यहाँ ले लिया मैंने 4 1, क्या ले लिया 4 1, 2 ले लीजिए 4 2, ताकि इसको सेटिस्फाई करे। अब देखिए इसका क्या होता है, इसका होगा क्या 64, और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 16, और 16 का 4 का स्क्वायर 16, और 16 64, यानी 64 इम्प्लाइज कर रहा है 64 में, यानी ये इसको फॉलो कर रहा है आर में, ठीक है। 64 4 आर में, कोई रैंडम एग्जांपल लिया है, आप भी सोच सकते हैं जब इसको सवालों को करेंगे ना प्रैक्टिस में, तब आराम से आ जाएगा। ऐसे ही रैंडम एग्जांपल लीजिए। अब ये होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए 4 लेस देन इक्वल टू किसके, 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब हम जानते हैं कितना होता है 8। अब ये दोनों कंडीशन तो फॉलो हो रही है रिलेशन के साथ, अब यही होना चाहिए था, और इसी के साथ क्या हो, थर्ड कंडीशन ऐसी बनती है,
अब AC क्या बनेगी 64 4 4 2, तो 64 2 बनेगा। तो ये 64 2 किसको करे, R को संतुष्ट करे। तो 64 2 R को संतुष्ट करने के लिए हम R में इसका मान रख देते हैं। जो ही R में मान रखेंगे क्या आएगा कि ये 64 आ गया, ये होना चाहिए छोटा या इक्वल किसके, 2 के क्यूब के। और हम जानते हैं 64 2 का क्यूब 8। अरे यहीं गड़बड़ हो गई, इसे फॉलो ही नहीं कर रहा है, इसको संतुष्ट ही नहीं कर रहा। जबकि बाय डेफिनेशन होना चाहिए था ए बी हो आर में, बी सी हो आर में, तब AC जो मिलेगा वो किस में होना चाहिए, आर में। पर ऐसा नहीं हो पा रहा। तो बस इतनी सी कंडीशन के लिए हम कह सकते हैं कि आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। डाउट वाली बात केवल इसी में हो सकती है कि ये वाले एग्जाम्पल कैसे सोचे। तो ये हम जब प्रैक्टिस करेंगे तब अपने दिमाग में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे कि इस तरीके से एग्जाम्पल से हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये संक्रामक क्यों नहीं है। और नहीं के लिए बहुत आसान होता है, कोई भी चीज़ नहीं प्रूव करने के लिए कोई एक भी एग्जाम्पल उठा लाइए जो किसमें हो, उस कंडीशन को, कंडीशन या समुच्चय दे रखा था आर, उस आर में है, जो भी संख्या ले रहे हैं सब आर में, और वो उसको संतुष्ट नहीं कर रहा, तो तुरंत कह सकते हैं कि संक्रामक नहीं है। हाँ, संक्रामक होने के लिए, स्वतुल्य होने के लिए, सम्मित होने के लिए तब हमें थ्योरी बतानी पड़ती है कि क्यों हो रहा है, कि इसके साथ हो रहा है तो अगले के साथ क्यों होगा, है ना। और नहीं के लिए तो कोई एक एग्जाम्पल छोटा सा उठा लेते हैं और उसी से बता सकते हैं कि ये नहीं है, संबंध संक्रामक नहीं है, या स्वतुल्य नहीं है, या सम्मित नहीं है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, अब यहाँ हमें समुच्चय डिफाइन कर दिया, क्या है 1 2 3, ठीक है। और आर को डिफाइन कर रखा है किस तरीके से कि आर के अंतर्गत जो अवयव हमारे पास है वो है 1 2 और 2 1, यानी दो जोड़े हैं, कौन कौन से, 1 2 का और 2 1 का, ठीक है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मित है, किंतु न तो यह स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो सेट दे रखा है, सेट ए को लिख लेता हूं मैं किससे, 1 2 3, ठीक है ना। ए को लिख लेता हूँ 1 2 3 से, और आर अपने पास क्या है, आर है यहाँ 1 2 एंड 2 1, ठीक, ये हमें दे रखा है। अब क्या करना है, सम्मित है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्वतुल्य से। अब स्वतुल्य संबंध है ना, स्वतुल्य संबंध के लिए तो क्या होगा, स्वतुल्य संबंध के लिए अब देखो इसी को देख लीजिए। अब होना क्या चाहिए, यहाँ 1 है ना तो यहाँ भी 1 होना चाहिए था, यहाँ 2 है ना तो यहाँ भी 2 होना चाहिए था। मुझे कम से कम ऐसे जोड़े मिलते हैं जो 1 को यहाँ दिखा रहे हैं ना, तो ये 1 मुझे यहाँ 1 1 का भाई मिलता, यानी अगर 1 आर में है तो क्या होगा 1 1 भी आर में होगा, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है ना, ऐसे ही 2 आर में है तो क्या होना चाहिए था, 2 2 को भी क्या होना चाहिए था, आर में होना चाहिए था। या तो 1 ये होते ही नहीं तब भी मैं कह सकता था क्या ये स्वतुल्य होगा, पर यहाँ 1 है तो मुझे 1 1 का मिलना जरूरी था, यहाँ 2 है तो मुझे 2 2 का मिलना जरूरी था। बस इतने से मैं कह सकता हूँ कि आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। चलो एक काम हो गया, 3 में से एक काम हो गया, न तो स्वतुल्य, न स्वतुल्य को तो अपने प्रूव कर दिया कि ये स्वतुल्य नहीं है। सेकंड भाग सम्मित के लिए, तो सम्मित संबंध के लिए, संबंध के लिए अब देखिए सम्मित संबंध के लिए कंडीशन कि ए बी हो किसमें, आर में, ए बी किसमें हो, आर में, और इम्प्लाइज बी ए बी हो आर में, यानी इसका उल्टा मिलना चाहिए। अब देखिए आप, आर अपने पास है, आर यहाँ क्या है, ये इसको अलग से रख लीजिए ध्यान, बस इतने से में चेक करना है अपन को, है ना। तो देखो 1 2 2 1, यानी ए बी बी ए, बस हो गया काम। 1 2 है आर में और इम्प्लाइज 2 1 है आर में। कुछ और होता तो उसको भी चेक करते, पर इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि आर एक सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। ठीक है ना, आर क्या है, एक सम्मित संबंध है। नेक्स्ट बात आती है अपनी संक्रामक के लिए, संक्रामक संबंध के लिए, ठीक है, करते हैं चेक संक्रामक संबंध के लिए।
अब देखिए 1 2 पहले कंडीशन लिख लेते हैं ना, क्या होती है कि ए बी हो आर में एंड बी सी हो आर में, दिस इम्प्लाइज ए सी को भी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। अब देखो जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना उसका ध्यान रखना है। देखो स्टार्टिंग ए बी और एंडिंग बी, तो बी से स्टार्ट होना चाहिए, बी और सी। अब देखो ए बी मिल गया, इसको मैं ए लिख लूँ तो इसको बी, बी से एंड हो रहा है ना, अब बी से कोई स्टार्ट हो रहा है कि हाँ हो रहा है, क्या होना चाहिए बी, और ये है यहाँ सी, ये हमारा क्या हो गया सी है, सी और ए बराबर है, पर ये क्या हो गया बी सी। अब बी सी है तो क्या होना चाहिए ए सी। अब ए सी क्या होता 1 1 भी मिलता, देखो ए की कंडीशन की वजह से अटक गया ये, यानी ए बी भी है बी सी भी है, यानी ये दोनों कंडीशन है इसमें, क्या है कि 1 2 है एंड 2 1 है, तो क्या होना चाहिए था 1 1 होना चाहिए था, पर 1 1 नहीं है। इसी की वजह से कह सकता हूं कि आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। देखो एक बार और समझिए, अगर मान लो ए बी होता और ये बिल्कुल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता हो, केवल एक जोड़ा मिलता हमें यहाँ क्या 1 2, अब ए बी से स्टार्ट करता मैं ए बी, पर बी से स्टार्ट करने वाला कोई जोड़ा मुझे मिलता ही नहीं, कोई अवयव मुझे मिलता ही नहीं, तो मैं डायरेक्ट कह सकता था कि क्या है ये संक्रामक है। पर अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, कौन सी ए बी की और बी सी की, ये दो कंडीशंस हो गई ना हमारी, कि ए से स्टार्ट हो बी पे खत्म हो, बी से स्टार्ट हो सी पे खत्म हो, तो ए सी भी होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन मिल गई जैसे यहाँ मिल रहा है, तो मुझे ए सी मिलना जरूरी है, और ए सी नहीं मिल रहा तो मैं क्या कह सकता हूँ कि आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। अगर ए बी मिलता और बाकी दोनों कंडीशन ये इसके साथ वाली कंडीशन नहीं मिलती, तब भी मैं कह सकता था कि ये क्या है संक्रामक है। आगे एग्जाम्पल आएगा तब इस कंफ्यूजन को और अच्छे से करेंगे दूर, क्योंकि यही कंफ्यूजन हो जाती है बहुत सी बार। बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक ही अवयव दिया हो या एक ही जोड़ा दिया गया हो और उसी जोड़े पर सीधा पूछ लिया जाता है क्या यह संक्रामक है, तो हमेशा वो एक सिंगल जोड़े वाला संक्रामक निकल जाता है। ठीक है, वो कैसे निकलता है, वो इसी कंडीशन की हो जाएगी, क्योंकि ए बी तो मिल जाता है बी सी नहीं मिलता, तो यही बात खत्म हो जाती है अपनी। और इस संक्रामक के लिए दो नेसेसरी कंडीशन ही होती है कि ए बी भी हो और बी सी भी हो, तब जाके ए सी मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, आराम से आप देख लीजिए, स्वतुल्य के लिए प्रूव कर दिया, सम्मित है और संक्रामक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए है। एक कोई समुच्चय दे रखा है कि कॉलेज की किसी पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्याओं का समुच्चय, यानी उसके अंतर्गत जितने भी पुस्तकालय में जितनी भी पुस्तकें हैं उसका जो समुच्चय बनेगा वह ए है अपने पास। और रिलेशन दे रखा है, रिलेशन क्या है, रिलेशन को अच्छे से देख लीजिए आप कि एक्स वाई है ना, ये है अपना रिलेशन, रिलेशन एक्स वाई सच डेट एक्स तथा वाई के, मतलब ये क्या है एक्स वाई या बुक है ना, पुस्तकें हैं, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, तो आर क्या है एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, सिद्ध करना है, यानी रिजल्ट पहले से हमें पता है, संबंध क्या है या तुल्यता है, बिल्कुल हम कर देते हैं कि आर एक तुल्यता संबंध होगा, तो तुल्यता संबंध होगा तो पहली कंडीशन क्या है, आर को स्वतुल्य या स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए, ठीक है, आर को क्या होना चाहिए स्वतुल्य संबंध होना चाहिए। देखते हैं स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है। अब देखो केवल इंस्टीट्यूशन केवल सोचने मात्र से पता चल जाएगा। स्वतुल्यता के लिए क्या होना चाहिए कि ए होना चाहिए, मतलब ए हो किस में आर में, और ए भी हो जाए किस में आर में। ठीक है, अब यहाँ क्या है एक्स, एक्स होगा आर में और एक्स किस में हो जाएगा आर में। तो बिल्कुल कोई बुक है वो खुद के बुक और वही बुक खुद की है, मतलब दोनों बुक एक ही तो है,
तो पेजों की संख्या तो वैसे समान होने वाली है ही सही, बिल्कुल। तो ऐसा काम कि कोई बुक होगी तो वो खुद के पेजों की संख्या समान होगी, तो स्वतुल्य तो होगा। डायरेक्ट लिख दीजिए कि किसी भी बुक की पेजों की संख्या खुद के बुक की पेजों की संख्या से समान होती है, तो आर एक स्वतुल्य संबंध है, संबंध है। अब देखो सममित के लिए क्या हो जाता है, सममित के लिए, सममित संबंध के लिए अपोजिट यानी एक्स वाई है आर में, तो दिस इंप्लाइज वाई एक्स भी होगा किसमें, आर में। और पेजों की संख्या समान वाला समान होने वाला रिलेशन है, संबंध है अपने पास। तो एक्स में पेजों की संख्या वाई में पेजों की संख्या समान होगी, तो वाई में पेजों की संख्या एक्स में पेजों की संख्या, यानी क्रम बदलने पर पेजों की संख्या में कोई अंतर नहीं आने वाला, समान होने वाली है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि क्रम बदलने पर पेजों की संख्या में कोई अंतर नहीं आने वाला, पेजों की संख्या हमेशा समान रहेगी, तो सम्मित होगा। तो आर एक सम्मित संबंध है। थर्ड संक्रामक, संक्रामक के लिए संक्रामक संबंध क्या होगा, संक्रामक संबंध के लिए तीन कंडीशन, दो कंडीशन, थर्ड अपने आप आएगा, क्या, एक्स वाई हो, एक्स वाई हो किसमें, आर में, एंड वाई जेड हो किसमें, आर में। अगर देखो एक्स वाई में पेजों की संख्या समान है, वाई जेड में पेजों की संख्या समान है, तो देखो ये इसके समान और ये इसके समान, तो एक्स जेड तो वैसे ही होगा, दिस इम्प्लाइज एक्स जेड में अपने आप पेजों की संख्या समान रहेगी, एक्स बुक में और जेड बुक में पेजों की संख्या क्या रहेगी, समान। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि आर एक संक्रामक संबंध होगा। और अच्छे से करना हो इसे तो आप डायरेक्ट व्यू लिख सकते हैं, ये जो तुल्यता संबंध स्वतुल्य के ऊपर एक लाइन लिख सकते हैं कि किसी भी बुक में या किसी भी पुस्तक में खुद के पेजों की संख्या हमेशा समान रहती, क्रम बदलने पर पेजों की संख्या में अंतर नहीं आएगा। अगर एक्स वाई से समान है, वाई जेड से समान है, तो एक्स जेड से समान तो होगा ही सही। इस तरीके से एक लाइन लिख के क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि आर एक तुल्यता संबंध है, और ये हो गया अपना HP या इति सिद्धम है ना, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध कीजिए कि ए में अपने पास अवयव है 1 2 3 4 5, ठीक है, और आर दे रखा है अपन को, रिलेशन जो डिफाइन कर रखा है वो है ए बी, और ए माइनस बी यानी इनका ए माइनस बी का जब मॉड्यूलस लेंगे, मापांक लेंगे, वो क्या है, सम है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है ना, उसने क्या कहा, सिद्ध करना है, और आर को क्या कह दिया कि यह एक तुल्यता संबंध है। साथ ही प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है, समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले शो करते हैं कि जो अपने पास रिलेशन दे रखा है, सॉरी, जो अपने पास समुच्चय दे रखा है उसमें जो संबंध दे रखा है वो एक तुल्यता संबंध है। ठीक, ए के लिए ए अपने पास क्या है, इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, और आर है अपने पास ए बी, और सर डेट ए माइनस बी का जो डिफरेंस है वो क्या है, सम है ना, ए माइनस बी का जो डिफरेंस है वो क्या है, सम है। अब देखिए ये कोष्टक बंद है ना, अब देखिए सम के लिए सबसे पहले तुल्यता के लिए क्या करना पड़ेगा, स्वतुल्य है ना, स्वतुल्य संबंध के लिए। अब स्वतुल्य संबंध के लिए यानी क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि ए अगर आर में है तो ए क्या हो, आर में, ठीक है, तो क्या क्या है, ए में 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा, एंड 5 5 होगा, ये किस में है, आर में। और देखो 1 1 का डिफरेंस 0, मोड भी ले लेते हैं, 2 2 का डिफरेंस 0, इस तरीके से स्वतुल्य तो होगा, क्योंकि किसी का आप डिफरेंस लेंगे 0 होगा, 0 को सम माना जाता है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि आर एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य
संबंध है। पर बात आती है कहाँ, अब देखिए, अब नेक्स्ट बात आएगी किस पे, नेक्स्ट आएगी सम्मित के लिए, सम्मित के लिए, सम्मित संबंध के लिए, ठीक है, सम्मित संबंध के लिए। अब सम्मित संबंध के लिए मैं कोई से भी जोड़े बना लूं, मैंने बना लिया 1 2, है ना, 1 2। अब जब 1 2 का डिफरेंस क्या हो, सम हो, देखिए 1 2 का डिफरेंस क्या हो, सम हो, तभी तो 2 1 मिलेगा। तो मुझे 1 2 नहीं लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 1 2 पहली वाली कंडीशन को ही सोल्व नहीं कर रहा, है ना, 1 2 क्या कर रहा है, पहली वाली कंडीशन को ही हल नहीं कर रहा। तो मुझे ऐसा लेना पड़ेगा, जो ऐसा जोड़ा लेना पड़ेगा जो क्या करे कि इसकी पहली वाली कंडीशन है ना, a माइनस बी सम है, तो मैं ले लेता हूँ 1 3। अब मुझे पता है कि 1 3 क्या है, या फिर डायरेक्ट पहले तो सिमेट्री की वो लिख लेते हैं, परिभाषा क्या होना चाहिए, कि होना चाहिए ए बी हो आर में, और दिस इम्प्लाइज क्या हो, बी ए बी हो जाए आर में, बिल्कुल यही होना चाहिए ना। अब मैंने पहले क्या एग्जांपल ले लिया था, यहाँ लिया था मैंने 1 2, और जबकि 1 2 लेने पर इनका डिफरेंस क्या हो, सम हो, जबकि इनका डिफरेंस सम आ ही नहीं रहा, तो नहीं आ रहा तो मैं इसको नहीं ले सकता। और मैं क्या ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ यहाँ 1 3 1 5 या 2 4, मतलब इस तरह के एलिमेंट ले सकता हूँ जिनका डिफरेंस क्या हो, सम हो। अगर ये आर में है, दिस इम्प्लाइज इसका अपोजिट, इसका उल्टा, इसका क्रम बदलेंगे तब क्या हो 3 1, ये भी आर में होगा। तो आप ऐसा देख लो, कोई भी एलिमेंट ऐसे लोगे ना, जैसे 1 3 ले लिया, 1 5 ले लिया, ठीक है, और इसका उल्टा भी होगा तो उनका डिफरेंस भी क्या होगा, सम होगा। इसी तरीके से 2 4 ले लिया, 2 6 ले लिया, 2 6 है ही नहीं, है ना, 2 4, बिल्कुल 2 4 ये केवल 2 4 ले लिया, तो इनका जो डिफरेंस भी क्या आएगा, इनका जब क्रम बदल देंगे तब भी डिफरेंस क्या आएगा, एक सम संख्या आएगी। तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि यह है एक, कि यहाँ आर क्या है अपने पास, आर एक सम्मित संबंध है, ठीक है, आर क्या है, सम्मित संबंध है। थर्ड वाली कंडीशन, थर्ड वाली कंडीशन में अब देखो ए बी है ना, संक्रामक के लिए, संक्रामक संबंध के लिए। अब कोई कोई यूँ सोच रहा होगा कि मैं 1 2 को ले लूँ और 1 2 से ये सम्मित प्रूव नहीं हो रहा, जबकि ऐसा नहीं है। लेना कैसा पड़ेगा कि 1 2 हो और उनका डिफरेंस क्या हो, सम हो, तभी हम बी ए को सम मानेंगे, है ना। मतलब इसके अंतर्गत जो जोड़े बनेंगे ना आर के अंतर्गत, वो ऐसे जोड़े बनेंगे जो पहली वाली कंडीशन को सम करे, तभी हम मानेंगे, तभी हम सम्मित के लिए आगे चेक करेंगे कि वो बी ए सम्मित होगा या नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट संक्रामक यानी ट्रांजिटिव के लिए ए बी किस में हो, आर में हो, एंड बी सी किस में हो, आर में। दिस इम्प्लाइज, इन दो कंडीशंस के बाद थर्ड वाली कंडीशन चेक होगी अपनी क्या, कि ए सी किस में हो, आर में हो, ठीक है, तभी हम थर्ड कंडीशन को चेक करेंगे। तो यानी मुझे पहले तो कुछ ऐसे जोड़े बनाने पड़ेंगे जो ए बी भी रिलेशन आर को संतुष्ट करे, बी सी भी रिलेशन आर को संतुष्ट करे, और तभी मैं कह सकता हूँ क्या, ए सी भी रिलेशन आर को संतुष्ट करेगा। तो देखते हैं, मैंने क्या ले लिया 1 3 ले लिया, है ना, और इसके बाद ले लिया 3 से स्टार्ट होना है, 3 5, और 3 5 लेते क्या हो गया 1 5। अब देखो इनका डिफरेंस सम आएगा, है ना, इनका डिफरेंस सम आएगा। अब ये दोनों सम होने के बाद ही तीसरी कंडीशन चेक करेंगे, तो इनका डिफरेंस, इसका डिफरेंस 1 5 का डिफरेंस भी सम आ रहा है, तब मैं कह सकता हूँ कि आर एक संक्रामक संबंध है। और स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक होने की वजह से आर क्या है, आर एक तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा, और ये हो गया अपना हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ठीक है। तो ये थी तुल्यता के लिए। अब क्या कहा उसने, प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। यहाँ मैंने देख लिया 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से ही संबंधित है। किसी और का अवयव लेंगे ना, जैसे 1 3 5 और यहाँ ले सकता हूँ मैं 3 5, तभी क्या बन रहा है, वो सम्मित बन रहा है, ठीक। अगर मैं दो अलग अलग संख्याएं लूँ, 1 2 लूंगा तो वो सम्मित होगा ही नहीं,
1 4 ले लूंगा तब भी वो सम्मिलित नहीं होगा, और सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। तथा एक 1 3 5 और 2 4 का 2 4 कर लेंगे तभी सम निकलेगा उनका डिफरेंस। परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी अवयव के साथ संबंधित नहीं है। और हम जानते हैं कि अगर मैंने गलती से ये ले लिया कि 1 और 4 कर दिया तो इनका अंतर ही क्या होगा, सम नहीं आ रहा है। जब इनका अंतर सम नहीं आ रहा तो ये उस संबंध का अवयव ही नहीं कहलाएगा, और उस संबंध का अवयव नहीं कहलाएगा तो उसके लिए तुल्यता संबंध हम चेक नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ये वाली कंडीशन हम लिख सकते हैं कि हाँ, कि क्या हो रहा है, क्या किया मैंने पहले 2 4 के लिए सबमिट किया, 1 3 के लिए सबमिट हो गया, पर जैसे ही मैं इन दोनों को मिला दूंगा, क्या कि 1 3 5 को 1 2 के साथ, 3 4 के साथ या 3 2 के साथ, फिर उनका अंतर निकालेंगे तब ये अंतर सम नहीं आएगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि हाँ, ये बात आपकी सही है कि 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के अवयव मतलब 2 4 के साथ संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए है ना, ए दे रखा है, एक्स बिलोंग कर रहा है जेड को, और जेड क्या है अपना यहाँ पूर्णांक, और एक्स कहाँ से कहाँ तक है 0 से 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों में एक तुल्यता संबंध है। मैंने पहला लिख दिया है 9 का पहला है अपने पास आर, जो संबंध परिभाषित है वो है ए बी और ए माइनस बी और उनका मॉडुलस, ए माइनस बी और उनका मापांक है ना, मॉडुलस क्या है 4 का गुणज है। ठीक है, मतलब ऐसे रिलेशन में ऐसे अपन को क्या लेने हैं, ऑर्डर पेयर लेने जो इनका डिफरेंस क्या आ जाए 4 के गुणज आ जाए। ठीक, तो सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए आप इस जो रिलेशन दे रखा है ना, उसी रिलेशन के क्या निकाल लो, यहाँ से ऑर्डर पेयर निकाल देते हैं। तो सबसे पहले अपने पास ए आ गया, ए क्या है, तो ए है, मैं सारा इसको खोल के लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 ये 12, ये अपने पास अवयव है। इसमें से निकालना है आर को, तो आर को निकालेंगे तो ए क्रॉस ए से इसके अवयव बनेंगे बहुत सारे। तो देखो सबसे पहले अब 0 भी इंक्लूड है ना, तो 0 0 और इनका डिफरेंस क्या आता है, 0 आता है, 4 का गुणज है, इसे 0 और 0 से स्टार्ट होगा 4 0 8 और 0 12, इन सभी का डिफरेंस क्या आएगा 4 का गुणज आएगा। ठीक है, दूसरी बात 0 0 भी आ गया ना, अब ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो हमेशा क्या आएगा 1 1 है ना, और 1 के साथ ही 1 5, इस तरह की इसका डिफरेंस भी क्या आएगा 0 आएगा। लास्ट क्या आ जाएगा 1 के साथ लास्ट आएगा अपना 9 है ना, लास्ट आएगा 1 9। इस तरीके से अलग अलग जोड़े हम निकाल सकते हैं, बहुत सारे जोड़े बनेंगे इसलिए पूरे जोड़े लिखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं बात, इसको तुल्यता संबंध प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो पहले सबसे पहले स्वतुल्य संबंध के लिए की जांच, या तो स्वतुल्यता की जांच या स्वतुल्य संबंध के लिए, तो क्या होगा कि अपने पास क्या है ए है ना, अब ए में जो भी नंबर है, मतलब ए क्या हो, अगर आर में हो, स्मॉल ए आर में हो, तो ए क्या होगा आर में होगा, है ए क्या होगा आर में होगा, और इसको कैपिटल ए ले लीजिए, और ये है अपने पास एक्स, तो एक्स क्या होगा आर में होगा। अब देखिए कोई भी नंबर लेंगे उनका डिफरेंस क्या आएगा, अगर वो नंबर समान है तो उसका डिफरेंस 0 आएगा, और 0 को 4 का गुणज माना जाता है। तो बस डायरेक्ट कह सकते हैं कि यह आर एक स्वतुल्य संबंध होगा। कौन सा संबंध, स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है, आर क्या है, एक स्वतुल्य संबंध होगा। सम्मित के लिए, सम्मित संबंध के लिए, सम्मित संबंध के लिए देख लीजिए। अब सम्मित संबंध के लिए क्या होना चाहिए, इस आर में जो भी ऐसे जोड़े हों और उनका जब क्रम बदलेंगे तब भी क्या हो 4 का गुणज आए।
मैं सिंपली इसको उठा लेता हूँ, 0 और 4 है ना, ये क्या हो, ये आर में है, दिस इम्प्लाइज 4 और 0, तब ये भी क्या होगा, आर में होगा। क्यों? क्योंकि a माइनस बी का मोड दे रखा है। अब मोड क्या है, 4 का गुणज है, तो b माइनस ए का मोड करेंगे तब भी वैल्यू तो वही आएगी जो डिफरेंस यहाँ ऊपर था, जो डिफरेंस यहाँ ये नेगेटिव होगा तो इसको मोड क्या कर देगा, पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव होगा तो इसको मोड क्या कर देगा, पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं ये दोनों वैल्यू क्या आने वाली है अपने पास, सेम का गुणज होगा। तो बस इतने से हम समझ सकते हैं कि ये सममित होगा। तो R क्या है, R एक सममित संबंध होगा। R क्या होगा, एक सममित संबंध होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन थर्ड, संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या होगा, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए दो कंडीशंस कौन कौन सी, ए बी भी होगा वो आर में, एंड बी सी भी होगा आर में, दिस इम्प्लाइज क्या होगा, ए सी होगा आर में। ठीक है, ए सी क्या होगा, आर में। तो ले लीजिए कोई भी ऐसे जोड़ा, स्टार्ट करते हैं, 0 से ही कर लेते हैं ना। देखो मैंने क्या कर लिया, 0 4 ले लिए आर में, इनका डिफरेंस ऐसे ही। अब 4 से स्टार्ट करना है तो 4 कर दिया मैंने, 4 और ऐसा डिफरेंस लेना है ना, तो 4 8 कर देता हूँ। अब इनका डिफरेंस भी क्या आएगा, 4 आएगा, 4 का गुणज ये आर में। अब देखो ये भी आर में, और इन दोनों से जो निकल के आया क्या, ए बी बी सी, तो 0 और 8 ये भी किस में रहेगा, आर में। और 0 और 8 का अगर डिफरेंस देखोगे तो मोड लेने के बाद 8 आएगा, जो कि 4 का गुणज है, गुणज है। ठीक है, 4 का गुणज है। तो हम तीनों कंडीशन यहाँ सोल्व करके देख चुके हैं। इस वाली कंडीशन से हम कह सकते हैं कि आर एक संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, आर क्या है, एक संक्रामक संबंध होगा। तो स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक संबंध भी है। तो आर अपना, आर एक तुल्यता संबंध होगा, या फिर ये अपना प्रूव हो गया, हेंस प्रूव इति सिद्धम। ठीक है, तो ये था अपना 9th का फर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं 9th के सेकंड पे। नेक्स्ट है अपने पास आर ए बी, और ए क्या है, बराबर है बी के। ठीक है, बिल्कुल ये आसान हो गया अब तो। कैसे, देखो अब हम एलिमेंट लिखते हैं इसके, कौन कौन से एलिमेंट है जो आर में आते हैं, कौन कौन से अवयव हैं। ठीक है, पहला आ जाएगा ए बी, ए बी क्या हो, ए बराबर बी हो, तो यानी 0 0 आएगा, 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 11, और लास्ट आ गया अपने पास 12 12। ठीक है, ये वाले एलिमेंट हमें मिलेंगे, इनके अलावा कोई सा भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या कहा, ए बराबर है बी के, बिल्कुल। अब सबसे पहले स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए देखो, स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए कि ए अगर ए में है तो ए क्या होगा, आर में होगा। बिल्कुल आपको दिख ही रहा होगा, ए क्या है, आर में ही है, सारे एलिमेंट सेम है, लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल काम हो गया अपना कि आर एक स्वतुल्य संबंध होगा। अब आती है बात समझने वाली, ये तो था पहला। अब सममित के लिए, सममित संबंध देखो, मैंने थोड़ी देर पहले ही हम जब क्वेश्चन कर रहे थे तब बताया था मैंने कि ये सममित और संक्रामक की कंडीशन, जब पहली वाली कंडीशन सोल्व होगी ना, यानी क्या, पहले क्या है इसके लिए, ए बी क्या होगा, आर में, दिस इम्प्लाइज बी सी भी क्या होगा, सॉरी बी ए भी क्या होगा, आर में। जब हमें ए बी मिलेगा
तभी तो बी ए मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो आप, तो यहाँ ए बी, यहाँ ए बी नहीं मिलेगा कहीं भी, क्योंकि सब ए ही है ना, ए बराबर बी, वो ए बी लिख रखा हुआ, पर यहाँ सारे क्या है, सब ए। अब उनका क्रम बदलेंगे तब भी क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि आर सममित संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए संक्रामक के लिए, संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए क्या होगा कि ए बी हो अपने पास आर में एंड बी सी हो आर में, दिस इम्प्लाइज ए सी भी क्या होगा आर में। देखो ए से शुरू बी से खत्म, बी से शुरू सी पे खत्म। अब देखो आप इसमें ऐसा कोई है कि जो ए पे शुरू हो रहा है बी पे खत्म हो रहा हो, यहाँ तो कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं। तो बस अगर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा जो ए पे शुरू हो रहा है बी पे खत्म हो रहा है, बी से शुरू होता है सी पे खत्म हो रहा है, तो ऐसा कोई एलिमेंट न मिलने पर हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं कि आर एक संक्रामक संबंध होगा। आर क्या होगा, एक संक्रामक संबंध होगा। इसी के साथ आर को क्या कर देंगे, आर एक तुल्यता संबंध है। आर क्या है, एक तुल्यता संबंध है। और इसी में उसने पूछा क्या है कि इन दोनों सवालों में प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में, तो इस दशा में तो केवल एक ही है एक से संबंधित, और अगर वहां आप देखोगे पहले वाले पार्ट में, तो वहां क्या था अपने पास, वहां था कि आर जो है ए बी है और इसका डिफरेंस का मोड 4 का गुणज है। अब इसकी दशा में अगर आप आर निकालोगे, है ना, इसकी दशा में अवयव निकालेंगे वो भी एक से संबंधित, तो एक से देखो एक आ गया, एक के बाद 5 है ना, एक के बाद 9 और एक के बाद 12 आ ही नहीं सकता, 13 आ ही नहीं सकता। बस ये है एक से संबंधित, क्या, क्योंकि इनका अंतर कितना आ रहा है, 4 का गुना जा रहा है, 4 4, ठीक है। एक से संबंधित एक तो निकला एक, और इसी के साथ यहाँ भी एक निकलेगा, कौन सा, 1 1, क्योंकि इसका अंतर भी क्या आ रहा है, 4 का गुना जा रहा है, 0 आ रहा है, 0 को 4 का गुना माना जाता है। तो इस तरीके से ये 9th क्वेश्चन अपना यहाँ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन देखिए, इसमें 11 12 13 14 है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन, इबारत बड़ी बड़ी लग रही है और काफ़ी सीधे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट आने पर उन क्वेश्चंस को और अच्छे से समझते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से और पूरा समझा के मैंने आपको यहाँ बताया है, तो आप इनको वीडियो को और शेयर करें ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उसे जो भी 11th 12th के बच्चे हैं उनको इनका फ़ायदा मिले। थैंक यू।